हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है, इसके तहत आज हम देखेंगे उत्तराखंड जिला दर्शन का भाग नंबर 5, जिसके तहत हम कुमाऊं का आज 5वां जिला देखेंगे। इससे पहले 4 जिले हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे ऊधमसिंह नगर जिला प्रश्नों के माध्यम से। उम्मीद है पुराने वीडियो आपको पसंद आए होंगे। बहुत मेहनत से बनाए गए प्रैक्टिस सेट है। बहुत सारे अतिरिक्त फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे प्रश्नों के माध्यम से। रात 8 बजे हमारी 2 प्रकार की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, एक जीएस की, एक उत्तराखंड जिला दर्शन की। अगला वीडियो हमारा जीएस का भाग अगला होगा, जिसके तहत हम मौर्य वंश देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का जिला नंबर 5वां ऊधमसिंह नगर, और कुमाऊं का ही 5वां जिला है, ये ध्यान देंगे। इससे पहले हम नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत देख चुके हैं। ऊधमसिंह नगर के बाद जो अगला जिला हम देखेंगे वो बागेश्वर देखेंगे। ये उत्तराखंड का मैप आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल है ऊधमसिंह नगर का, इंपॉर्टेंट मान के चलें सारे सवाल, और अतिरिक्त फैक्ट भी बताए जाएंगे आपको। तो लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ऊधमसिंह नगर स्थापना दिवस बताइए। 15 सितंबर, 18 सितंबर, 30 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। 30 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग तुरंत जवाब देंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल न करें। ऊधमसिंह नगर स्थापना दिवस बताइए। 15 सितंबर, 18 सितंबर, 30 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल है आज का हमारा। तो इस सवाल का राइट आंसर है, ऊधमसिंह नगर स्थापना दिवस है 30 सितंबर। अगर सन पूछेंगे तो 1995। कुछ अतिरिक्त फैक्ट आपको बता देते हैं, इस विषय में ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, यह उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला है। इसका मुख्यालय अगर पूछें, ऊधमसिंह नगर का मुख्यालय बताइए, तो ऊधमसिंह नगर का मुख्यालय है रुद्रपुर। ये ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला और इसका मुख्यालय रुद्रपुर। क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्षेत्रफल आपने सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला याद रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन कब हुआ था। अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन कब हुआ था। 1840, 1841, 1842 या इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके लिए। अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1842। ये हमारा ऊधमसिंह नगर वाला जिला भी उसी में लगता था, ये ध्यान देंगे। ऊधमसिंह नगर का आप अगर मैप देखें तो ये ध्यान दें आप लोग, ये ऊधमसिंह नगर है हमारा कंप्लीट। एक तो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अगर जिलों में पूछे किससे लगती है इसकी, तो एक तो नैनीताल से लगती है और एक चंपावत से, और इधर से इस पर नेपाल भी सीमा टच करता है। जिले अगर पूछेगा, उत्तराखंड के केवल 2 जिले इसको टच करते हैं। नेपाल इसको टच करता है, और इसी के साथ ही हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे सीमा साझा करता है, ऊधमसिंह नगर से। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। ऊधमसिंह नगर की साक्षरता कितने प्रतिशत है। 72%, 73%, 74% या इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ऊधमसिंह नगर की साक्षरता कितने प्रतिशत है। 72%, 73%, 74% या इनमें से कोई नहीं। तुरंत जवाब दें सभी लोग।
अगला वीडियो हमारा जीएस का अगला भाग होगा जिसमें हम मौर्य वंश के सवाल देखेंगे, तो मौर्य वंश ज़रूर पढ़ के आएँ। और जिला दर्शन के अंतर्गत हम अगला जो जिला देखेंगे वो होगा हमारा बागेश्वर। तो उधमसिंह नगर की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार है 73%। ये ध्यान दें सभी लोग, हमारे 13 जिलों में सबसे कम, उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे कम साक्षरता उधमसिंह नगर की है। ये ध्यान देंगे सभी लोग। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देते हैं। अगर पूछें हमारे उधमसिंह नगर में कितने नगर निगम हैं, तो उधमसिंह नगर में 2 नगर निगम हैं, एक रुद्रपुर है और दूसरा काशीपुर। काफी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के हमारे चौथे सवाल पे चलते हैं। बाजपुर किस नदी के तट पर बसा है? कल्याणी, शिप्रा, धूमा या इनमें से कोई नहीं? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बाजपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चौथा सवाल है आज का हमारा। कल्याणी, शिप्रा, धूमा या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने की संभावना है इस सवाल की। बाजपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बाजपुर बसा हुआ है हमारा धूमा नदी के तट पर। कल्याणी नदी के तट पर कौन सा स्थल है लिख के जरूर बताएं सभी लोग। और शिप्रा मैं आपको बता चुका हूँ, भवाली हमारा शिप्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अब कुछ सवाल बाजपुर से रिलेटेड जरूर देखते हैं। बाजपुर का अगर पुराना नाम पूछा जाए हमसे, तो बाजपुर का पुराना नाम है मुंडिया, प्राचीन नाम। बाजपुर को किसने बसाया था? हमारे चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद ने, बाज बहादुर चंद ने बसाया था बाजपुर को। काफी इंपॉर्टेंट है। अब बाज बहादुर ये चंद, इनके बारे में जब हम इतिहास के प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 5वें सवाल पे। बद्री दत्त पांडे जी के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष बताइए। 1872, 1639, 1718 या इनमें से कोई नहीं? बद्री दत्त पांडे जी के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष बताइए। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपको काशीपुर की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बद्री दत्त पांडे जी के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष बताइए। पुराने वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। प्रैक्टिस सेट भी देखें। उत्तराखंड परीक्षा वाणी की हमने चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं डिटेल में और उनके प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं, तो उनको जरूर देखें आप लोग। बद्री दत्त पांडे जी के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष, तो इसका राइट आंसर है, 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 1639। 1639। काशीपुर एक नगर निगम है, आपको मैं बता चुका हूं। तो काशीपुर नगर निगम कब बना अगर पूछा जाए, काशीपुर नगर निगम कब बना है, तो ये बना है 2013 में। काशीपुर का एक अन्य नाम है, याद रखेंगे सभी लोग, गोविशाण। तो काशीपुर का नाम गोविशाण किसके अनुसार है ये ध्यान देंगे। वेनसांग ने, चीन का एक यात्री था वेनसांग, उसने इस क्षेत्र को गोविशाण कहा। अगर इसका अन्य प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो काशीपुर का एक और अन्य नाम है जिसको कहा जाता है कोटा। एक और अन्य नाम है इसका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, उज्जैनी नगरी। उज्जैनी नगरी, उज्जैनी माता मंदिर है इस वजह से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हमने देख लिया बी डी पांडे जी के अनुसार तो काशीपुर की स्थापना हुई थी 1639 में। अगर कनिंघम के अनुसार पूछा जाए, कनिंघम के अनुसार, इतिहासकार कनिंघम के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष है 1718। और इसकी स्थापना किसने करी थी? एक हमारे राजा थे देवीचंद
उन्हीं के दरबारी एक व्यक्ति थे काशीनाथ, उन्होंने ही काशीपुर की स्थापना करी थी, ऐसा कहते हैं हमारे कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य जानकारी अगर लें काशीपुर के बारे में, जैसे अभी हमने देखा था रुद्रपुर और बाजपुर किन नदियों के तट पर हैं। जैसे रुद्रपुर था हमारा कल्याणी नदी के तट पर, बाजपुर था हमारा धूमा नदी के तट पर। अगर यहीं पर पूछा जाए काशीपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो काशीपुर हमारा स्थित है ढेला नदी के तट पर। अगर पूछा जाए काशीपुर नगर पालिका कब बना, नगर निगम तो हमने बता दिया है, पहले नगर पालिका बनेगी फिर नगर निगम, तो नगर पालिका ये बनी थी 1872 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है काशीपुर से रिलेटेड, राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल, सूती वस्त्र मिल सबसे पुरानी राज्य की, ये कहाँ स्थित है, काशीपुर में ही स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे, ऐसे ही पॉइंट हम बताते रहेंगे आपको। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के छठे सवाल पे। इस प्रश्न के माध्यम से हम रुद्रपुर की संपूर्ण जानकारी लेंगे। रुद्रपुर नगर निगम कब बना, तुरंत जवाब देंगे सभी लोग, टाइम वेस्ट बिल्कुल न करें। 2011, 2013, 2017 या इनमें से कोई नहीं। सवाल है हमारा, रुद्रपुर नगर निगम कब बना, रुद्रपुर नगर निगम कब बना, महत्वपूर्ण सवाल है। रुद्रपुर नगर निगम कब बना, आज का छठा क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर है रुद्रपुर नगर निगम बना है 2013। काशीपुर कब बना था, काशीपुर भी 2013। जो उधमसिंह नगर में 2 नगर निगम हैं, दोनों 2013 में बने हैं। तो रुद्रपुर किस नदी के तट पर है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, 2 बार बता चुका हूँ, ये तीसरी बार रिवाइज कर देते हैं। तो रुद्रपुर हमारा है कल्याणी नदी के तट पर स्थित। नगर निगम कब बना, 2013 में बना। अगर पूछा जाए रुद्रपुर में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी, ये अंग्रेजों के ही टाइम पे स्टार्ट हो गई थी रुद्रपुर में रेल सेवा, 1886 में, 1886 में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थापना अगर पूछी जाए रुद्रपुर की, चंद राजा रुद्रचंद जी ने इसकी स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए चंद वंश के समय पे इसको किस नाम से बुलाया जाता था, तो रुद्रपुर को बुकसाड़ कहा जाता था, जिसका उल्लेख आईने अकबरी में भी मिलेगा आपको। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कल्याणी नदी के तट पर स्थित है रुद्रपुर, 2013 में नगर निगम बना, रेल सेवा 1886 की है। चंद वंश के राजा रुद्रचंद ने इसको बसाया और उस समय पे इसे बुकसाड़ कहा जाता था। ये वही चंद वंश का राजा है जो अकबर से भी जिसकी मुलाकात हुई थी। तो अगर आपको पता है तो ये लिख के जरूर बताएं, अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात कब हुई थी। उत्तराखंड का ग्राम विकास संस्थान, ये याद रखें, ग्राम्य विकास संस्थान, ये भी कहाँ स्थित है, रुद्रपुर में स्थित है। उत्तराखंड का ग्राम्य विकास संस्थान। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करने हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 7वें सवाल पे। काशीपुर में स्थित IIM देश का कौन सा IIM है, 7वां, 11वां, 13वां या इनमें से कोई नहीं। काशीपुर में स्थित IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हिंदी में से कहेंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान। काशीपुर में स्थित IIM देश का कौन सा IIM है, काशीपुर में स्थित IIM देश का कौन सा IIM है। तो इसका राइट आंसर है, ये जो काशीपुर में हमारा IIM स्थित है वो है देश का 13वां IIM, और उत्तराखंड में एकमात्र यही IIM स्थित है। और अगली चीज, अगर इसका स्थापना वर्ष पूछा जाए तो काशीपुर में स्थित जो हमारा IIM है इसका स्थापना वर्ष है 2011, अप्रैल 2011। ध्यान दें सभी लोग, अप्रैल 2011
11। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, भारत का पहला आईआईएम अहमदाबाद आईआईएम है, तो आपने बताना है इसका स्थापना कब हुई थी। अभी अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बाद में भी लिख के बता सकते हैं। तो सवाल है आपके लिए, भारत का पहला आईआईएम बताना है आपने। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1 अगस्त 1994, 1 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1994 या इनमें से कोई नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक जवाब देंगे सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। कोशिश ये करी है मैंने प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट जिला पूरा हो जाए हमारा। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था ये आपने बताना है, काफी महत्वपूर्ण, तो सभी लोग जवाब देंगे। खटीमा गोलीकांड ये उस समय की घटना है जब राज्य आंदोलन चल रहा था हमारे यहाँ पे। तो उसी टाइम पे कुछ आंदोलनकारी राज्य आंदोलन के लिए आंदोलनरत थे, तो पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चला दी थी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। फिर बाद में इसकी जांच भी बैठाई गई थी, उस बारे में हम बाद में देखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, कई लोग शहीद हुए थे इस समय पे। तो खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा गोलीकांड। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 9वें सवाल पे। किस स्थल का पुराना नाम बिलारी है? किस स्थल का पुराना नाम बिलारी है? हमारे ऑप्शन है रुद्रपुर, रुद्रपुर के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा किच्छा, खटीमा या इनमें से कोई नहीं। किस स्थल का पुराना नाम बिलारी भी है? बिलारी। किस स्थल का नाम बिलारी भी है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। आज का हमारा 9वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है किच्छा। किच्छा उधम सिंह नगर वाला एरिया, तो ध्यान देंगे। तो किच्छा का ही एक अन्य नाम है, बिलारी तो है, किच्छा को ही किलपुरी भी कहा गया है। किलपुरी भी कहा गया है किच्छा को। अब यहाँ पर एक हमारा खटीमा आपको दिख रहा होगा। खटीमा का अगर पुराना नाम आपको बताया जाए तो खटीमा का एक पुराना नाम है मकरपुर। मकरपुर याद रखेंगे सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 10वें सवाल पे। उधम सिंह नगर में, यूएस नगर में अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? यानी रिजर्व सीट कौन सी है अनुसूचित जाति के लिए? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें बहुत सारे फैक्ट हम कवर करने वाले हैं। तो हमारे ऑप्शन है बाजपुर, नानकमत्ता, सितारगंज या इनमें से कोई नहीं। उधम सिंह नगर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, ये हमने बताना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उधम सिंह नगर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बाजपुर। तो राइट आंसर क्या है 10वें क्वेश्चन का? बाजपुर। तो कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। अगर पूछा जाए उधम सिंह नगर में विधानसभा की कितनी सीट है, ये जब बहुत कठिन पेपर जब बने तब पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखें। तो यहाँ पर विधानसभा की 9 सीटें हैं। एससी के लिए कौन सी सीट आरक्षित है? तो एससी के लिए यहाँ आरक्षित सीट है बाजपुर। और एक सीट एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित है हमारे उधम सिंह नगर में। तो वो विधानसभा सीट कौन सी है? नानकमत्ता। याद रखेंगे सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक सीट बाजपुर वाली एससी के लिए आरक्षित है, एक सीट नानकमत्ता वाली एसटी के लिए आरक्षित है। तो इसका पूरा खेल आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में निर्वाचित जो सीटें हैं टोटल 70 सीटें हैं विधानसभा की, जहां पर चुनाव होते हैं। इन 70 में से 13 + 2 आरक्षित सीटें हैं। 13 सीटें किन के लिए हैं? एससी के लिए हैं। 2 सीटें किन के लिए आरक्षित हैं?
एसटी के लिए है। एससी माने अनुसूचित जाति, एसटी माने अनुसूचित जनजाति। तो एससी की तो मैंने सीट उधम सिंह नगर की बता दी है। तो एसटी की जो 2 सीटें आरक्षित हैं उसमें से एक सीट उधम सिंह नगर में है, एक तो यूएस नगर में है। तो आप लोग जरूर लिख के बताएं जो दूसरी सीट एसटी के लिए आरक्षित है वो किस जिले में आरक्षित है। और 2 जिले हमारे ऐसे हैं जहां पर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अगर किसी को पता है तो जरूर बताएं। 2 जिले हैं या 3 जिले हैं या 1 जिले हैं, कितने जिले ऐसे हैं जहां कोई सीट आरक्षित नहीं है, आपने बताना है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, लिख के जरूर बताएं। अगले सवाल पे चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें भी बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। 11वां सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम में गोविंद बल्लभ पंत कब जोड़ा गया? भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर में स्थित है जो, तो इसके नाम में गोविंद बल्लभ पंत कब जोड़ा गया ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है 1965, 1972, 1989, 1989 या इनमें से कोई नहीं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम में गोविंद बल्लभ पंत ये नाम कब जोड़ा गया आपने बताना है। यहाँ पर ये बहुत सारे फैक्ट हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर ये मान के चले पंतनगर के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारी कंप्लीट होने वाली है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। नोट्स ज़रूर बनाएं, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आ रहा आप ध्यान से सुनें, उनको नोट डाउन ज़रूर करें। बुक्स मैंने आपको बता दिए हैं। उत्तराखंड के लिए एक तो परीक्षावाणी पढ़नी है आपने। अगर परीक्षावाणी आप समाप्त कर चुके हैं तो उसके बाद आप एक और प्रसिद्ध किताब है हमारी उत्तराखंड के लिए, BS निकी की किताब पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। GS के लिए मैं आपको बुक बता चुका हूँ। एक तो ल्यूसेंट पढ़नी है आपने। कोई अगर ल्यूसेंट नहीं पढ़ना चाहता है या ल्यूसेंट पढ़ चुका है तो BS निकी की नोट्स पब्लिकेशन की ही GS की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। तो वो किताब आप देख सकते हैं, BS निकी की नोट्स पब्लिकेशन GS की बुक। कुछ दिनों में उनकी हिंदी की बुक भी आने वाली है, तो आप वो बुक भी ज़रूर देख सकते हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम में गोविंद बल्लभ पंत नाम कब जोड़ा गया? किताबें आप वही लें जो आप पढ़ सकें, आपने भरनी नहीं है किताबें। कुछ किताबें मैं पहले बता चुका था, आपको जो किताब सही लगे सभी से राय ज़रूर लें, फिर किताबें ज़रूर पढ़ें। BS निकी में कुछ अलग फैक्ट कुछ अलग तरीके से समझाया गया है, तो इस वजह से मुझे वो किताबें अच्छी लगी हैं। तो आप उन कितनों किताबें, एक उत्तराखंड वाली किताब, एक GS वाली किताब और हिंदी वाली किताब भी कुछ एक दिनों में आ जाने वाली है, उनको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम में गोविंद बल्लभ पंत नाम कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है 1972। अब कुछ आपको फैक्ट पंतनगर के बारे में बता देते हैं। तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना दिवस अगर पूछें, पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना दिवस है 17 नवंबर 1960। अगर इसका उद्घाटन पूछा जाए, कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और 1972 में इसी विश्वविद्यालय के नाम में, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम में गोविंद बल्लभ पंत नाम जोड़ा गया। हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी और नेहरू जी काफ़ी अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपको पता है तो ज़रूर लिख के बताएं। नेहरू जी हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी को किस उपनाम से बुलाते थे, किस अन्य नाम से बुलाते थे? पंतनगर के बारे में, पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है, अगर इसके पहले कुलपति हमसे पूछे जाए, पहले चांसलर अगर हमसे पूछा जाए, तो ये हैं हमारे एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। एंथनी पार्कर स्टीवेंसन।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, देश में जो हरित क्रांति आई थी उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। पंतनगर में ही उत्तराखंड के चुनिंदा हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? फूलबाग हवाई अड्डा। फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पंतनगर, उधम सिंह नगर में। उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको पसंद आए होंगे, सारे आपने नोट जरूर करे होंगे। जो चीज़ें आपको पता है अच्छी बात है, जो नहीं पता है उसको नोट डाउन जरूर करें। तो अगले सवाल पे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। दीक्षित आयोग ने किस शहर को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था? दीक्षित आयोग ने किस शहर को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी अलग सवाल भी है, तो ध्यान दें सभी लोग, नोट डाउन जरूर करें। हमारे ऑप्शन है काशीपुर और रुद्रपुर, पंतनगर और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। दीक्षित आयोग ने किस शहर को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो इसका राइट आंसर है काशीपुर। और काशीपुर के बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूं। जो अभी अभी जुड़े हैं तो स्टार्टिंग से वीडियो देखें, लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में भी देखकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। 13वां सवाल है हमारा, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लेने वाले हैं, चिंता बिल्कुल न करें। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 या इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1918, 1919, 1920 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में। कहाँ हुआ था? ये काशीपुर में हुआ था। काशीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हमारे हरगोविंद पंत जी। हरगोविंद पंत जी। अब कुछ हम जानकारी ले लेते हैं हमारे कुमाऊं परिषद के बारे में। तो कुमाऊं परिषद की अगर स्थापना पूछी जाए हमसे, वही स्वतंत्रता के टाइम पे कुछ न कुछ संगठनों की आवश्यकता होती थी जिससे लोगों को एकजुट किया जा सके अंग्रेजों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। बहुत सारे नेता थे उनके प्रयासों से, जिसमें प्रमुख नेता हमारे हरगोविंद पंत जी भी थे और बीडी पांडे जी भी थे। अगर पूछा जाए इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में। ये पूछा गया सवाल है, ध्यान दे, सभी लोग फंस जाते हैं। स्थापना 1916 में तो लोग सोचते हैं पहला अधिवेशन भी 16 में ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1917 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी जी। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगर दूसरा अधिवेशन हम देखें या इनकी दूसरी बैठक देखें तो 1918 में हुई थी हल्द्वानी में, और इसकी अध्यक्षता की थी, इसके चेयरपर्सन थे तारादत्त गैरोला जी। तारादत्त गैरोला जी। इसी के साथ आता है इनका तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोटद्वार में। कोटद्वार में हुआ है और इसकी अध्यक्षता की थी बद्री दत्त जोशी जी ने। याद रखें सभी लोग, बीडी पांडे जी ने, बद्री दत्त जोशी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और चौथा अधिवेशन हम देख चुके हैं 1920 में काशीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे हरगोविंद पंत जी ने। आप लोग के लिए एक सवाल है, कोटद्वार नगर निगम किस वर्ष बना, ये आप जरूर बताएं तुरंत लिखकर। और अंतिम सवाल आता है हमारा कुमाऊं परिषद से रिलेटेड, 1926 में इसका विलय हो गया। किसमें? यानी ये जो संगठन था हमारा, ये कांग्रेस का ही एक संगठन बन गया, यानी उनमें ही मिल गया पूरा संगठन 1926 में।
स्थापना 1916 में, पहला अधिवेशन 1917 में, और कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1926 में। 1926 में। आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। आज का हमारा 14वां सवाल। अंतिम सवाल है हमारा, धोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? धोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? दाबका, गोला, किच्छा या इनमें से कोई नहीं? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट मान के चले इस सवाल को। धोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? धोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है धोरा बांध बना हुआ हमारा किच्छा नदी पर। कब इसकी स्थापना हुई अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1960 में। इसके अलावा कुछ अन्य परियोजनाएं देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। सबसे पहले देखते हैं, एक परियोजना है खटीमा परियोजना, हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खटीमा परियोजना है। ये किस नदी पर अगर पूछा जाए, ये हमारी शारदा नदी पर है, जिसको काली नदी भी कहते हैं। और इसका निर्माण वर्ष कब है अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण वर्ष है 1955। अगली परियोजना है यहाँ की लोहिया वेड परियोजना, लोहिया वेड परियोजना, और ये भी हमारी किस नदी पर है? शारदा नदी पर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं यहाँ का, हरिपुरा डैम। हरिपुरा डैम ये भी कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में है। किस वर्ष का है? 1975 का है। बोर डैम, हरिपुरा डैम तो देख लिया हमने, तो बोर डैम भी कहाँ स्थित है? तो बोर डैम भी हमारा उधम सिंह नगर में स्थित है। एक और बांध है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, तुमरिया बांध। तुमरिया बांध ये भी हमारे उधम सिंह नगर में स्थित है। और नानक सागर बांध तो हम जानते ही हैं, उधम सिंह नगर में स्थित है। किस नदी पर है नानक सागर बांध? ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नानक सागर बांध हमारा है नंधौर नदी पर, नंधौर नदी पर। उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट जरूर करे होंगे। प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। एक बार जल्दी से सारे सवालों के आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल, उधम सिंह नगर स्थापना दिवस 30 सितंबर। अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन कब हुआ? 1842। अगला सवाल, उधम सिंह नगर की साक्षरता कितने प्रतिशत है? 73% है, 73 पॉइंट कुछ है। और ये ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में सबसे कम साक्षर जिला यही है 2011 की जनगणना के अनुसार। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है हमारा, बाजपुर किस नदी पर है? बाजपुर हमारा धूमा नदी पर है। अगला सवाल है, बीडी पांडे जी के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई थी? 1639 में हुई थी। अगला सवाल है, रुद्रपुर नगर निगम कब बना? रुद्रपुर नगर निगम बना हमारा 2013 में। अगला पॉइंट है, काशीपुर में स्थित IIM देश का कौन सा IIM है? ये 13वां IIM है। और स्थापना कब है इसकी? 2011, अप्रैल 2011 में। अगला महत्वपूर्ण सवाल, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, लेकिन इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 1994। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस स्थल का पुराना नाम बिलारी भी है? किच्छा का है। और किच्छा का एक और अन्य नाम बताया था मैंने आपको, किलपुरी, किलपुरी। अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल हमारा, उधम सिंह नगर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? तो आरक्षित सीट है हमारी बाजपुर। और नानकमत्ता किसके लिए आरक्षित है? ये ST के लिए आरक्षित है। और टोटल विधानसभा की सीट कितनी है? 9 सीटें हैं यहाँ पर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम में गोविंद बल्लभ पंत कब जोड़ा गया? 1972 में। अगर इस कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस पूछें या स्थापना वर्ष पूछें, 17 नवंबर 1960 में नेहरू जी ने इसका उद्घाटन करा। और इसके नाम में गोविंद बल्लभ पंत 1972 में जोड़ा गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतिम 3 सवाल है हमारे, दीक्षित आयोग की सिफारिश पर किस शहर को उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी बनाने का प्रस्ताव मिला था इन्हें, हमारी सरकार को? तो इसका राइट आंसर है काशीपुर। काशीपुर 2013 में नगर निगम बना था। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन ये कब हुआ था? 1920 में। स्थापना कब? 1916 में। पहला अधिवेशन 1917 में। चौथा अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस में विलय 1926 में। सारे फैक्ट जरूर याद रखें। अंतिम सवाल आज का, धोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है हमारा किच्छा नदी पर, किच्छा नदी पर। उम्मीद है आपको हमारे प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा।
पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, मैप ज़रूर बनाएं। इसी के साथ अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो जीएस सीरीज का अगला भाग होगा, जिसमें हम मौर्य वंश देखेंगे। उसके बाद हम अगला जिला देखेंगे। अगले वीडियो जो भी आएंगे आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद उधम सिंह नगर के बाद जो अगला वीडियो है वो हमारा जीएस का होगा, जिसमें हम प्राचीन भारत कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके 5 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। छठा वीडियो उसका आएगा मौर्य वंश से रिलेटेड। और ये सारा सिलेबस जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आगामी हमारे वीडियो, बीपीडीओ, यूकेपीएससी, पटवारी, लेखपाल, इन परीक्षाओं के साथ साथ एसएससी जीडी की तैयारी में लगाया कोई, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, रेलवे की तैयारी में, किसी भी भर्ती परीक्षा में, वन डे एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में ये हमारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।